नमस्कार, स्वागत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंकज तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, एक सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे मांगलिक दोष क्या होता है? लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसका बहुत ध्यान रखते हैं चीज़ों में। मांगलिक दोष क्या होता है? अचिंताय व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ति श्री ब्रह्माणे नमः। ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा किसी भी उत्तर को देने से पहले। जो ब्रह्मा जी हम सभी के जन्म लेने से पहले ही जन्म पत्रिका को रेडी कर देते हैं। मंगल दोष किसी का भी विवाह होता है, स्त्री या पुरुष का, लड़का या लड़की का, तो मंगल दोष को देखा जाता है। मंगल दोष एक ऐसा दोष है जो अकेले पूरी कुंडली के ऊपर भारी होता है। मंगल किसी के वैवाहिक जीवन में दंगल ना पैदा करने पाए, वैवाहिक जीवन में कोई उत्पात ना पैदा करने पाए, कोई डिस्प्यूट डेवलप ना करने पाए। इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है अनन्या जी। सबसे पहले हम कुंडली का मिलान करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि मंगल है भी या नहीं, क्योंकि आजकल के समय में लोग मंगल है, मंगल की वजह से बहुत सारे भयभीत होते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, दर्शकों में आपसे बताना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ में कि मंगल दोष से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे सहयोग और पूरे साथ और पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ में मातु बीणा पाणी मां सरस्वती को साक्षी मान करके पूर्णतः बताने की कोशिश करूंगा कि यह मंगल दोष आपका कुछ आपकी जन्म पत्री में बिगाड़ नहीं सकता है। मंगल आपकी किस हाउस से किस प्रकार का सिचुएशन लाने वाला है और मंगल कहां से क्या क्रिएटिविटी कुंडली के अंदर डेवलप करता है, कहां से इसके नुकसानदायक है मंगल, इन सभी विषयों पे हम बताएंगे आपको क्रमशः। इसके साथ साथ आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम मंगल के क्या उपाय हैं और किस प्रकार से मंगल की पीड़ा से आप बच सकते हैं। इस सारी चीजों को जानने के लिए हम लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक बताएंगे कि किन किन भावों के अंदर जातक या जातिका मांगलिक होती है। तो दोस्तों, लगातार कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आप जान सकते हैं मंगल के विषय में। जी पंडित जी, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे पता चलता है, किन दोषों से पता चलता है कि कुंडली में, कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है? मंगल दोष को जानने के लिए जन्म कुंडली के अंदर लग्न पत्रिका को बनाएंगे। लग्न पत्रिका के माध्यम से सर्वप्रथम मंगल को देखना जरूरी है। मंगल किस हाउस में कहां पे उसकी प्लेसमेंट है, तब आप जान पाएंगे कि जातक या जातिका मांगलिक है। लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में, लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में यदि मंगल है तो जातक मांगलिक है। ऐसे ही क्रमशः पूरे कार्यक्रम के दौरान हम बताते चलेंगे कि किन किन भावों में मंगल अपना किस प्रकार का पॉजिटिव और किस प्रकार का नेगेटिव रोल प्ले करता है। मंगल की चर्चा लगातार कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में जारी रहेगी। तो दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में और कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जन्म पत्रिका को दिखा करके आपके पुत्र की या पुत्री की या आपके किसी भी रिलेटिव के हॉरोस्कोप के अंदर अगर मंगल से रिलेटेड कोई फेयर आपके फैमिली में चल रहा है तो आप हमसे जान सकते हैं और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे कि आपकी कुंडली में मंगल दोष बेअसर है या किस प्रकार का वो असर डाल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं आप उन पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारे पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, एक मंगल से ही एक जुड़ा मेरा सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि कितना भारी मंगल है? जी, कितना भारी मंगल है कि कितना हल्का मंगल है या मंगल कितना पापी है कुंडली के अंदर, इस विषय पे बताऊंगा। लग्न पत्रिका के लग्न में यदि मंगल विराजमान है तो प्रथम दृष्टया वो जातक या जातिका मंगली है। अब लग्न पत्रिका से वो मांगलिक है, उसके बाद हम देखेंगे चंद्र पत्रिका से। चंद्र को लग्न मान करके कुंडली को देखा जाएगा। यदि जातक के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक है। उसके बाद शुक्र पत्रिका को केंद्र मान करके देखेंगे। यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है, इन तीन तरीके से हॉरोस्कोप को हम देखेंगे। यदि इन तीनों तरीके से मंगल कुंडली के अंदर आ रहा है तो जातक भारी मांगलिक है। उसके वैवाहिक जीवन में असमय असंतोष आने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। जी
पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुंवर जी दिल्ली से। जी कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कुंवर जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 25 मई 1980 जी अपना 5:13 जी जन्म का समय बताइए। 5:13 सुबह। जी अपना जन्म स्थान बताइए। मधुबनी बिहार। जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। अभी मैम कुछ दिन से काम मेरा चल नहीं रहा है, लगभग 1 साल से बिल्कुल ठप पड़ा है सारा कुछ, तो काम के बारे में पूछना चाहता हूँ गुरु जी से। बिल्कुल कुंवर जी, आपकी जन्म पत्रिका बनकर के तैयार है। D1 चार्ट के अंदर टॉरस असेंडेंट बनती है। असेंडेंट का मैं देख रहा हूं लॉर्ड की प्लेसमेंट कुंडली के सेकंड हाउस में है। वीनस रेट्रो है कुंडली के सेकंड हाउस में। दशमेश की भी पोजीशन कुंडली के फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली के अंदर सेवंथ हाउस के साथ वेल कंजक्टेड है। राहु, गुरु, मंगल और शनि, इन 4 प्लेनेट की कंजक्शन कुंडली के फोर्थ हाउस में हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि वृषभ लग्न की पत्री में शनि योग कारक होता है। दैट इज योग कारक प्लेनेट इन हॉरोस्कोप की प्लेनेट माना गया है। काम नहीं चल रहा है, इस विषय पे आपको बताऊंगा। आप चतुर्थ भाव से मंगली भी हैं। हमारा कार्यक्रम चल रहा है मंगल दोस्त पर और आप ऑलरेडी मांगलिक हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा मंगल रेडिश नेचर का, रेडिश कलर का प्लेनेट होता है। राहु मार्स का कंजक्शन अंगारक योग बना रहा है। मंगलवार के दिन दूध, जल और मसूर की दाल से शिवलिंग पर पूजन करें। आपकी कुंडली का अंगारक दोष क्रमशः समाप्त हो जाएगा और आपको धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। जी कुंवर जी, यदि आप पंडित जी के बताए हुए चमत्कारी उपायों का पालन करेंगे तो आपके सारे दुख दूर होंगे। और पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि है 10 सितंबर। जी अपना जन्म का स्थान बताइए। मेरा जन्म स्थान है गाजियाबाद ही है। जी जन्म का समय 10 बताइए। सितंबर सन कौन सा है? सन कौन सा है राहुल जी? मेरा 1985। जी जन्म समय? जन्म समय है मेरा 4:55। सुबह शाम? जी जी, सुबह सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान गाजियाबाद है। गाजियाबाद। जी राहुल जी, अपना प्रश्न पूछिए। पारिवारिक कलह मेरे घर में बनी रहती है। जब से मेरी शादी हुई है, शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन पारिवारिक कलह बनी रहती है, तो उसीलिए समाधान जानना चाहता था पंडित जी। ग्रह क्लेश के विषय में बताऊं उसके पहले मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जन्म पत्री लग्न से मांगलिक है। लग्ना लॉर्ड के अंदर मंगल लगन में ही ऑक्युपाइड है। सन के साथ में कंजक्शन, मार्स के साथ में कंजक्शन है। मार्स की डिग्री 0 डिग्री 17 मिनट का लगन में ही मार्स फ्रेंडली साइन के अंदर विराजमान है। सूर्य, मंगल और बुध की युति जन्म के लगन में है। और अपने लास्ट एपिसोड्स में हमने बता रखा, एक से अधिक क्रूर या पापी ग्रह लगन में विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है फैमिली के अंदर। हैप्पीनेस अपनी फैमिली से आपके डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैं कहूंगा 1985 में जुपिटर जुबिलेटेड ट्रांजिट कर रहा था मकर राशि के अंदर और आपका बृहस्पति जो है नीच का चल रहा है। सैटर्न की महादशा में अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। शनि खष्ठेश है, बृहस्पति पंचमेश है, दशांतर दशा भी खराब चल रही है। तो लग्न भाव से आप मंगलिक हैं भैया, और जन्म पत्रिका आपकी इस प्रकार से थोड़ा सा खराब हो रही है। और आपको कहना चाहूंगा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों का आप अपने घर पर ब्राह्मण को बुला करके हवन करवाएं, पाठ करवाएं, इसका उपाय शीघ्र करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये उपाय आप मात्र 24 महीने के लिए कर लें, अन्यथा फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। जी बिल्कुल। तो राहुल जी, यदि आप पंडित जी के बताए हुए चमत्कारी उपायों का पालन करेंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक और सवाल करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि शादियां होती हैं लोगों की, पर शादियां बीच में टूट जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या मंगल दोष कुछ मैटर करता है? यदि मेल या फीमेल चार्ट के अंदर मंगल दोष है, एक में है एक में नहीं है, जी तो मंगल दोष को मिलान करना बहुत ही जरूरी है। जी और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, लगभग मंगल दोष का मतलब जीवन साथी ढूंढना कोई अब कठिन बात नहीं रहे, क्योंकि 12 घर कुंडली के अंदर होते हैं, जिनमें से 5 घरों में यदि मंगल ऑक्युपाइड है या प्लेस्ड है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो मंगल दोष को ढूंढना अनन्या जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मंगल दोष यदि लग्ना भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन भावों में यदि मंगल की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और
मंगल दोष लगन पत्रिका के लगन में है, मैंने बता दिया है। वीनस से है तो भी बता दिया, चंद्र से है तो भी बता दिया। इन तीनों से कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसके वैवाहिक जीवन में असंतोष, समस्या, चिंता और परेशानी, घर के अंदर कलेश आदि चीजें उत्पन्न होंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, यदि आप हमारे पंडित जी से बात करना चाहते हैं तो अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर फ़ोन करिए और हमारे पंडित जी से सीधे अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। पंडित जी, इससे पहले मैंने पूछा था कि मंगल के बारे में जी। लगन से आपने मंगल का दोष बता दिया, और किन किन उससे मंगल का दोष हो सकता है? दोस्तों, मैंने लगन भाव से भी बता दिया है, शुक्र चार्ट से भी बता दिया है, चंद्र के चार्ट से भी मैंने बता दिया है कि अगर मंगल 1st, 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस में हो तो जातक मांगलिक होता है। अब हम चतुर्थ भाव के मंगल के प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों को बताएंगे। जब किसी भी जातक के 4th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट होती है तो जातक के मदर को हेल्थ से रिलेटेड डिजीज आती हैं, जातक के माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। यहीं पे मार्स राहु के साथ कंजक्ट है तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्प्यूट डेवलप करता है। ये हाउस के अंदर के कंफर्ट को भी डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि 4th हाउस के अंदर का कंफर्ट माना जाता है। पुरुष चार्ट के अंदर राहु के साथ या केतु के साथ में है तो इस प्रकार की दिक्कतें वो पैदा कर देता है। आफ्टर मैरिज 4th हाउस से जितने भी जातक या जातिका मांगलिक हों, मेरी उन्हें सलाह है कि अपनी मैरिज लाइफ को आराम से चलाएं और अपने माता पिता की उतनी ही सुने कि ताकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना आने पाएं। क्योंकि 4th हाउस से जब व्यक्ति या जातक या जातिका मांगलिक होते हैं तो फैमिली के इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं, और फैमिली के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में उसकी ससुराल में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है। जी। तो पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद माना जाता है कि एक टाइम के बाद मंगल दोष खत्म हो गया, खत्म हो जाता है, तो वो किस टाइम के बाद ऐसा कुछ होता है? देखिए, जो लोग मानते हैं हम उनकी बात को इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक मंगल दोष खत्म कभी नहीं होता। जी। मंगल दोष जब बनता है जन्म के समय, मरने के बाद ही खत्म होता है। मंगल दोष कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन आफ्टर 28 इयर्स के बाद में लोग कहते हैं कि बिना मिलाए भी आप विवाह कर सकते हैं, मंगल दोष को अवॉइड कर सकते हैं। तो 28 के बाद में बहुत सारी चीज़ें मैच्योरिटी लेवल पे आ जाती हैं तो मंगल दोष वहाँ से अपना वो शांत हो जाता है, अपना दुष्प्रभाव देना बंद कर देता है। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जोड़ेंगे, दीपक उत्तराखंड से हमारे साथ जोड़ेंगे। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी दीपक जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। 1982। 1982। जी, अपना जन्म का स्थान बताइए। तारीख बताएं। उत्तराखंड। जी, अपनी जन्म तिथि पूरी बताइए। 7 जुलाई। जी। जी। 4 जुलाई। 7 जुलाई। 7 जुलाई। 7 जुलाई 1982। जन्म